अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है अटोरवास्टेटिन। आज हम बात करेंगे कि अटोरवास्टेटिन क्या है और इसके क्या क्या इस्तेमाल हो सकते हैं। प्रेगनेंसी और डोज की बात करेंगे और लास्ट में हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। अटोरवास्टेटिन ये एक एंटी हाइपरलिपिडेमिक मेडिसिन है और ये सिर्फ टैबलेट की फॉर्म में अवेलेबल है। और टैबलेट जो है ये 10 मिलीग्राम, 20 मिलीग्राम, 40 मिलीग्राम और 80 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है और ये मार्केट में डिफरेंट ब्रांड नेम से अवेलेबल है, जैसा कि एस्टाटिन, लिपवेस, एटोरवा, एटोरवेस्ट, लिपिगेट, ट्रेवोकार्ड और इसके अलावा और भी डिफरेंट ब्रांड नेम से अवेलेबल है। ये था अटोरवास्टेटिन टैबलेट का इंट्रोडक्शन। अब हम इसके यूजेस के बारे में बात करते हैं कि वो कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें आप अटोरवास्टेटिन टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। अटोरवास्टेटिन टैबलेट को आप डिसलिपिडीमिया में यूज़ कर सकते हैं। डिसलिपिडीमिया जो है ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है और इसमें ये होता है कि आपकी बॉडी में लिपिड्स का जो लेवल होता है वो बहुत हाई हो जाता है और फिर इसकी वजह से आपके हाथ और पाँव में सुइयाँ चुभने लगती हैं और आपके हाथ और पाँव जो हैं वो सुन्न होना शुरू हो जाते हैं। सो अगर आपकी बॉडी में लिपिड्स का जो लेवल है वो बहुत हाई है तो फिर इस कंडीशन में आप अटोरवास्टेटिन टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और अटोरवास्टेटिन टैबलेट को आप हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल में भी यूज़ कर सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल जो है ये भी लिपिड की ही एक टाइप है और लिपिड जो है ये फैट होती है और फैट जो है ये चर्बी होती है और इसकी कुछ टाइप्स होती हैं। एक होती है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन और एक होती है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है इसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं और जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है ये आपकी खून की नालियों में जम जाता है और फिर इसकी वजह से आपकी खून की नालियाँ जो हैं वो मोटी होना शुरू हो जाती हैं और उनमें तंगी आना शुरू हो जाती है। सो अगर आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है वो बढ़ गया हो तो फिर इसको कम करने के लिए भी आप अटोरवास्टेटिन टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और अटोरवास्टेटिन टैबलेट को आप ट्राइग्लिसराइड में भी यूज़ कर सकते हैं। ट्राइग्लिसराइड जो है ये भी फैट की ही एक टाइप है और ये आपकी बॉडी में तब बढ़ती है जब आप हद से ज़्यादा खाते हैं या फिर स्पेशली आप फास्ट फूड खाते हैं या फिर जितनी भी तली हुई चीज़ें हैं ये अगर आप ज़्यादा यूज़ करते हैं तो फिर इसकी वजह से आपकी बॉडी में जो कैलोरीज होती हैं ये आपकी बॉडी में ट्राइग्लिसराइड की फॉर्म में जमा होना शुरू हो जाती हैं और एक टाइम ऐसा आता है कि ये आपकी बॉडी में हद से ज़्यादा बढ़ जाती हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में ट्राइग्लिसराइड जो है वो भी बढ़ने लगता है और इस तरह से आपकी बॉडी में फ़ैट का जो लेवल है वो बढ़ जाता है और आपको मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां लगना शुरू हो जाती हैं। सो इस कंडीशन में भी आप अटोरवास्टेटिन टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और अटोरवास्टेटिन टैबलेट को आप एथेरोस्क्लेरोसिस में भी यूज़ कर सकते हैं। एथेरोस्क्लेरोसिस जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपकी बॉडी में खून की जो नालियाँ हैं वो बहुत हार्ड हो जाती हैं और उनमें तंगी आना शुरू हो जाती है और फिर इसकी वजह से आपको दिल की मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों को लगने के जो चांसेस होते हैं वो भी बहुत बढ़ जाते हैं। सो अगर आपको एथेरोस्क्लेरोसिस है या फिर आपको एथेरोस्क्लेरोसिस होने का कोई ख़तरा है तो फिर इस कंडीशन में भी आप अटोरवास्टेटिन टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और अटोरवास्टेटिन टैबलेट का एक अहम यूज़ ये भी है कि आप इसको डायबिटिक पेशेंट में भी यूज़ कर सकते हैं। जिन पेशेंट को शुगर होती है उनमें भी कोलेस्ट्रॉल जो है वो बहुत ज़्यादा रहना शुरू हो जाता है और उनकी बॉडी में जो खून की नालियाँ होती हैं उनमें भी तंगी आना शुरू हो जाती है। इस कंडीशन में भी आप अटोरवास्टेटिन टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और अटोरवास्टेटिन टैबलेट का एक अहम यूज़ ये भी है कि आप इसको हाई ब्लड प्रेशर में भी यूज़ कर सकते हैं। जिन लोगों का बीपी तेज़ रहता है उन लोगों में भी कोलेस्ट्रॉल जो है वो ज़्यादा होने लगता है या फिर आपकी एज जो है वो 35-40 साल से ज़्यादा हो गई है तो भी ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका कोलेस्ट्रॉल जो है वो ज़्यादा हो सकता है। या फिर इससे भी एक अहम बात यह है कि अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग की वजह से आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल जो है वो बहुत ज़्यादा होने लगता है और आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं वो भी डैमेज होना शुरू हो जाती हैं और उनमें तंगी आना शुरू हो जाती हैं और वो बहुत सख्त होना शुरू हो जाती हैं। इस कंडीशन में भी आप अटोरवास्टेटिन टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और अटोरवास्टेटिन टैबलेट का एक अहम यूज़ ये भी है कि आप इसको हार्ट फेलियर में भी यूज़ कर सकते हैं। हार्ट फेलियर जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके दिल में जो मसल्स होते हैं
वो बहुत सख्त हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं और फिर इसकी वजह से वो अपना फंक्शन जो है वो ठीक तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते। तो फिर इसकी वजह से आपका दिल जो है वो ठीक तरीके से काम नहीं कर पाता। सो इस कंडीशन में भी आप एटोर्वास्टेटिन टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और सेम इसी तरह अगर किसी शख्स को हार्ट अटैक हुआ हो या फिर अगर किसी शख्स को हार्ट अटैक होने का कोई ख़तरा हो, तो फिर इस केस में भी इस टैबलेट को फ़ौरी स्टार्ट करवा दिया जाता है। और एटोर्वास्टेटिन टैबलेट का एक अहम यूज़ ये भी है कि आप इसको पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ में भी यूज़ कर सकते हैं। पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपकी बॉडी में जो ब्लड वेसल्स होती हैं या फिर आपकी बॉडी में जो आर्टरीज होती हैं जो कि आपकी टांगों को खून सप्लाई करती हैं, उनमें तंगी आना शुरू हो जाती है और फिर इसकी वजह से आपकी टांगों में दर्द रहना शुरू हो जाती है। इस कंडीशन में भी आप एटोर्वास्टेटिन टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और एटोर्वास्टेटिन टैबलेट को आप कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ में भी यूज़ कर सकते हैं। कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके दिल में जो एक ब्लड वेसल होती है जो कि आपके दिल को खून सप्लाई करती है, उसमें तंगी आना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से आपके सीने में दर्द रहना शुरू हो जाती है और आपकी चेस्ट में दबाव पड़ना शुरू हो जाता है। इस कंडीशन में भी आप एटोर्वास्टेटिन टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और एटोर्वास्टेटिन टैबलेट को आप कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको दिल के रिलेटेड कोई भी डिजीज़ लग गई हो, स्पेशली आपके दिल में जो खून की नालियाँ हैं उनमें तंगी आना शुरू हो गई हो या फिर वो बहुत सख्त होना शुरू हो गई हो और फिर इसकी वजह से आपको दिल की मुख्तलिफ बीमारियाँ लगना शुरू हो गई हों, तो फिर इस कंडीशन में भी आप एटोर्वास्टेटिन टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें तो एटोर्वास्टेटिन टैबलेट जो है ये एक कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन है और कोलेस्ट्रॉल जो है ये एक लिपिड की फॉर्म है और लिपिड जो है ये फैट होती है और फैट जो है इसको हम चर्बी भी कहते हैं और आम ज़ुबान में हम इसको खून का गाढ़ापन भी कहते हैं। सो अगर आपका खून जो है वो बहुत गाढ़ा हो गया हो या फिर आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है वो बढ़ गया हो या फिर आपकी बॉडी में ट्राइग्लिसराइड जो है वो बढ़ गया हो या फिर आपकी खून की नालियाँ जो हैं उनमें तंगी आना शुरू हो गई हो या फिर वो बहुत सख्त हो गई हों, तो फिर इन कंडीशंस में आप एटोर्वास्टेटिन टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। यही थे इसके यूजेस। अब हम इसकी डोज के बारे में बात करते हैं। अगर आपकी एज 18 साल से ज़्यादा है तो फिर आप इसकी 10 मिलीग्राम की जो एक टैबलेट है ये आप एक टैबलेट दिन में एक मरतबा यूज़ कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर इसकी 20 मिलीग्राम की जो टैबलेट है ये भी दिन में एक मरतबा यूज़ की जा सकती है और इसकी जो मैक्सिमम डोज है वो एक दिन में 80 मिलीग्राम तक यूज़ की जा सकती है। और इस टैबलेट को खाने का जो तरीका है वो ये होता है कि इस टैबलेट को यूजली रात को सोने से पहले यूज़ किया जाता है क्योंकि इस टाइम आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल जो है वो सबसे ज़्यादा होता है और इस मेडिसिन का जो ड्यूरेशन है वो यूजुअली 1 माह से लेकर 3 माह तक होता है। और अगर हम बात करें बच्चों की तो बच्चों में इस टैबलेट को यूज़ किया जा सकता है। अगर आपके बच्चे की एज 6 से 10 साल है तो फिर आप उसको 5 मिलीग्राम की जो डोज़ है ये आप एक डोज़ दिन में एक मरतबा यूज़ करवा सकते हैं। और अगर आपका बच्चा 10 से 18 साल का है तो फिर आप उसको 10 मिलीग्राम की जो टैबलेट है ये आप एक टैबलेट दिन में एक मरतबा यूज़ करवा सकते हैं। और अगर हम बात करें प्रेगनेंसी की तो प्रेगनेंसी में ये FDA कैटेगरी X में फॉल करती है, जिसका मतलब ये है कि ये मेडिसिन प्रेगनेंसी में सेफ़ नहीं है। प्रेगनेंसी में इस टैबलेट को यूज़ ना करें और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स जो हैं उनमें भी ये टैबलेट रिकमेंडेड नहीं है। यही थी इसकी डोज। अब हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करते हैं कि अगर आप एटोर्वास्टेटिन टैबलेट का यूज़ करते हैं तो आपको क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। एटोर्वास्टेटिन टैबलेट को यूज़ करने से आपको हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकता है, यानी कि आपकी स्किन के ऊपर रैशेस या फिर उसमें एलर्जी हो सकती है और आपको नोज़िया या फिर वॉमिटिंग हो सकती है, यानी कि आपको उल्टी या फिर मतली आना शुरू हो सकती है और आपको डायरिया हो सकता है, यानी कि आपको लूज़ मोशन आना शुरू हो सकते हैं और आपके पेट में दर्द हो सकती है और आपको डिज़ीनेस हो सकती है, यानी कि आपको थोड़ी बहुत नींद आना शुरू हो सकती है और आपके सर में दर्द हो सकती है और आपके मसल जो हैं वो वीक हो सकते हैं। सो यही थे एटोर्वास्टेटिन टैबलेट के यूजेस, डोजेज एंड साइड इफ़ेक्ट्स। आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें।